गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का लेसन 10 भारत गौरव व कविता करेंगे। उनके लिए कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में, निधन 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्त में सरोवर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव को गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण से राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण से की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती में से लिया गया है, जिसमें से 3 खंडों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। पंक्ति देखते हैं आगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो कवि कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। गंगा जल यानी गंगा नदी बहती है। तो दुनिया के संपूर्ण देश यानी दुनिया के सभी देशों से सबसे अधिक श्रेष्ठ या अथवा तो उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि, यहाँ बड़े बड़े ऋषियों की भूमि है, इसलिए यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहला यही विस्तार है। तो कवि कहते हैं कि हाँ, बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश सिरमौर यानी सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का कोई दूसरा देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह यानी कि भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया, यहीं से सभी की शुरुआत हुई। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी उच्च खड़े। तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी कौन है, आर्य हैं।
उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले क्या सिखाया? विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज क्या है? अधोगति में, એટલે बुरी दशा में है। फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है, खड़े हैं, यानी कि मौजूद है। उसके बाद की पंक्ति है तो उसमें है, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार ही जब जन्म लेते थे सभी निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता, तो वे स्वार्थी नहीं थे। जो अपना ही देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वार्थी। तो वो आर्य थे जो अपने लाभ का मोह नहीं उन्हें होता था। संसार का उपकार करने के लिए वे क्या लेते थे? जन्म लेते थे सभी। फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे? तो कवि कहते हैं कि भारत संसार में प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य है, वे और ही नहीं पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे, विद्या और कला कौशल सब में प्रवीण थे। उन्होंने संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। यही प्रस्तुत कविता में स्वराष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्रण प्रस्तुत किया है। एक बार फिर से पूरे जो कविता का सार है वो बोल जाती हूँ। ये भूलोक का गौरव भारत की प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश से शुरू हुई है। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहला यही पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। तो इसके अब हम शब्दार्थ देखते हैं कि गौरव यानी सम्मान अथवा तो प्रतिष्ठा, भूलोक यानी संसार अथवा तो दुनिया, लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, उत्कर्ष यानी उन्नति अथवा तो प्रगति, शिरमोर यानी श्रेष्ठ, पुरातन यानी प्राचीन, भवभूति यानी संसार का वैभव, विधि यानी ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाला देवता, आचार्य यानी शिक्षक अथवा तो आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, अधोगति यानी अवगति अवनति या अथवा तो दयनीय दशा, स्वार्थरत यानी केवल अपना ही लाभ देखने वाला, मदिरा यानी शराब अथवा मद्य, संसार यानी कि दुनिया, निश्चेत यानी कि निष्क्रिय अथवा चेष्टा रहित। यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। थैंक यू।